अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS क्या होता है? एक लैंग्वेज है जो वेब के अंदर विजुअलाइजेशन लेके आती है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है, कैसे कलर चेंज करते हैं, कैसे फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, स्टाइल्स कैसे करते हैं, एक लिस्ट के बुलेट्स कैसे ख़त्म करते हैं, बुलेट्स कलरफुल कैसे लेके आते हैं, बॉर्डर कलरफुल कैसे लेके आते हैं, इमेजेस कैसे रोटेट करते हैं। CSS इज़ द की टू मेक अ वेबसाइट अट्रैक्टिव। बहुत लुक चेंज कर देती है CSS। अगर आपको CSS नहीं आती तो HTML इज़ जस्ट टू यूज़ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। ढांचा बनाता है। अगर आपने उसकी लुक चेंज करनी है, लोग आपकी वेबसाइट को देखें, तो आपको CSS लैंग्वेज सीखनी होगी वेब की। दिस वन इज़ अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। क्लाइंट को वेबसाइट अच्छी लगेगी तो वो उसको देखेगा, वो उसके अंदर जाएगा कि ये क्या हो रहा है, बटन कैसे ओपन हो रहे हैं, बटन के कलर कैसे चेंज हो रहे हैं। तो CSS इज़ द की टू मेक अ वेबसाइट ब्यूटीफुल। सो यू हैव टू लर्न CSS। आज की वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ रूल देखेंगे, कब लॉन्च हुई, तो टाइप बताऊंगा, कितनी किस्म की CSS है। तो आउटलाइन, अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ CSS। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ CSS, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जस्ट ओवरव्यू। देन मैं एक वीडियो बनाऊंगा इनलाइन स्टाइल शीट क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इंटरनल स्टाइल शीट क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल शीट क्या होती है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो इनके ऊपर बारी बारी 3 डिफरेंट वीडियोज़ आएंगी, तो आप विद कोडिंग उसको सीख लीजिएगा। नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंड हाउ टू डिक्लेयर अ स्टाइल। एक रूल CSS का कैसे बनाते हैं। अगर आप एक रूल भी सही बनाना सीख लें तो आपको CSS आ जाएगी। मेरा मानना यही है। आप चलते हैं नहीं। CSS क्या करता है? ऑल वेब पेजेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू बकेटेड कंटेंट एरियाज। आप जो वेब पेजेस बनाते हैं, अगर आपने HTML नहीं सीखी तो मैंने 4-5 वीडियोस बनाई हैं HTML के ऊपर। लेस देन 1 आवर में आप HTML सीख लेंगे, तो वो पहले प्लेलिस्ट में से देख लें, तो आप आसानी से वो चीज़ ग्रिप कर सकते हैं। देन मैं कोडिंग एग्जाम्पल भी HTML की लेके आऊँगा। इस लाइन का मतलब है कि हम एक वेब पेज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हेडर, फुटर, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड। तो इस तरह करके हम एक पेज को डिवाइड कर लेंगे और हर हिस्से को अलग अलग स्टाइल कर सकते हैं, हमें ग्रिप मिलती है उसके ऊपर। दीज एरियाज कैन बी अपडेटेड बाय चेंजिंग द कोड ऑन एवरी पेज। तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं उन बकेटेड एरियाज को, और बाय यूजिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट। किसकी मदद से आप उनको अपडेट कर सकते हैं, उनकी कलर स्कीम डायनामिक उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। चले जी, कैस्केडिंग कब और किसने बनाई? 1994 होकल ली इन MIT, तो वो उसने बनाई। W3C ही इसको स्टैंडर्डाइज करती है। कंट्रोलिंग विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज इसकी मदद से किया जाता है। Cascading style sheet are powerful mechanism to add styles to a web document. Yeah, it's true. Enforce standard and uniform. आप एक ही स्टैंडर्ड हर पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS, और रूल भी हैं। क्रिएट डायनामिक इफेक्ट्स। आप बहुत क्रिएटिव डायनामिक इफेक्ट्स लेके आ सकते हैं CSS। आजकल जो CSS का वर्जन है वो CSS 3 है, तो उसके अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन और बहुत नई चीज़ें, जूम एंड स्केच, स्क्यू, तो इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स आए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, वर्क्स बाय अलाइंग यू टू स्पेसिफाई रूल्स। हमने रूल्स बनाने होते हैं। रूल मतलब CSS अप्लाई करने का जो कोड है, जो कमांड है, उसको रूल बोलते हैं। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे। एडवांटेजेस, सेव टाइम। हम एक दफ़ा स्टाइल्स लिख लें, बार बार दोबारा नहीं लिखने पड़ेंगे, वही रूल हर पेज के ऊपर लगा सकते हैं, या थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस की जा सकते हैं। इजी टू चेंज, चेंजेस की जा सकती हैं। कीप कंसिस्टेंट, जो रूल लगाएंगे, जो स्टाइल लगाएंगे, वो हर पेज के ऊपर सेम रहेगा, ना कि इधर कुछ और, दूसरे पेज पे कुछ और, तीसरे पे कुछ और, तो कंसिस्टेंसी आएगी। नेक्स्ट वन, गिव यू मोर कंट्रोल ओवर लेआउट। You can create a layout of a website, web page with the help of CSS। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है लेआउट बनाने का। बहुत अच्छा लेआउट बनता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे div टैग या हेडर, फुटर, सेक्शन की टैग को यूज़ करके हम CSS को कंबाइन करेंगे और उसके थ्रू लेआउट बनाएंगे। मैं आपको ज़ीरो से हीरो बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ लेआउट। लेआउट बनाना सिखा दिया, आप खुद से वेबसाइट बना लेंगे।
यूज़ स्टाइल्स विद जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के साथ भी हम CSS को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के ऊपर मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा। जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, कितनी किस्म की है और उसकी क्या हेल्प है, तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर वीडियोस आएंगी। फिर आपको उनके अंदर CSS भी यूज़ करके दिखाऊंगा। मेक इट इजी टू क्रिएट कॉमन फॉर्मेट फॉर ऑल वेब पेजेस। CSS का मुझे जो सबसे अच्छा बेनिफिट लगता है वो है कि हम एक दफ़ा स्टाइल बनाते हैं और हर पेज के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो सिर्फ एक दफ़ा रूल लिखना है, एक दफ़ा CSS बनानी है, वो सारी वेबसाइट एक जैसी हो जाएगी, बजाय कि हर किसी पे अलग अलग हम रूल बनाते फिरें। और यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। राइटिंग स्टाइल शीट 3 तरह से हम लिख सकते हैं। इनलाइन स्टाइल्स है, एम्बेडेड है, इंटरनल है और एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। 3 टाइप्स हैं, 3 तरीके से हम स्टाइल शीट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन है, तो इनलाइन को कैसे अप्लाई करते हैं मैं अभी आपको सिर्फ हिंट दूंगा, बाकी इस पे वीडियो आएगी। स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके हम एक टैग के अंदर इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं, एक लाइन के ऊपर स्टाइल आ जाएगा। नेक्स्ट वन मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करूँगा। इंटरनल स्टाइल शीट जो है ये हम स्टाइल की टैग लगाते हैं हेड सेक्शन के अंदर, जिस तरह ये एग्जांपल है आपके सामने, लेकिन मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में इंटरनल स्टाइल शीट पे अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ हिंट देख लें कैसे है, इंट्रोडक्शन देख लें। एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम एक अलग CSS की फाइल बनाते हैं जिसको हम लिंक करते हैं HTML के पेज के साथ। तो एक्सटर्नल CSS नोटपैड के अंदर बनाते हैं और कोई भी हम लोग टैग नहीं यूज़ करते या कोई चीज़ भी, तो हम उसके अंदर कोड लिखते हैं CSS का, उसको सेव कर देते हैं और उसकी एक्सटेंशन होती है .css। एक्सटर्नल फाइल को फिर लिंक किया जाता है लिंक की टैग के थ्रू, और उसमें 4-5 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है और उनकी वैल्यू दी जाती है। ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, ये लिंकिंग हो रही है, तो मैं आगे इसके लेके आऊँगा कैसे करते हैं, प्रॉपर आपको रोक के कोड दिखाऊँगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग इस चीज़ को श्योर करते हैं कि रूल कैसे बनाते हैं। फाइंडिंग अ CSS रूल कैसे बनाते हैं, उसमें एक सिलेक्टर होता है जिसके ऊपर हमने CSS अप्लाई करनी है। डिक्लेरेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक वैल्यू और एक एट्रीब्यूट, और या फिर उसको हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो आप देख लें कि ये H1 एक टैग है जिसको सिलेक्टर बोलते हैं, और कलर एक एट्रीब्यूट है H1 टैग का, और उसको प्रॉपर्टी और कॉलन के बाद उसकी वैल्यू दी जाती है। इसी तरह ही बहुत सारे एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज़ होंगे, फिर उनकी वैल्यूज़ दे सकते हैं। इसको जो हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं इसको डिक्लेरेशन बोल देते हैं कि दिस वन इज अ रूल डिक्लेरेशन। ये हमने CSS का एक रूल बनाया। अगर आपको यही समझ आ गया, आपको आगे CSS सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद से बनाएं रूल और उनको अप्लाई कर लें। और नेक्स्ट फिर हम यहाँ तक ही देखना है, आगे IDs और क्लासेस कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंस क्या है, और बारी बारी सारी वीडियोस आएंगी। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया और आप सीरीज़ वाइज देखेंगे CSS कैसे अप्लाई करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर भी कर दें अपने ग्रुप्स में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।